खबर सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। वोटों की गिनती शुरू। कौन बनेगा ऐवान सदर का मकीन, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई? फैसले में चंद घड़ियां बाकी है। चारों सूबाई असेंबलियों, सेनेट और कौमी असेंबली में खुफिया रायशुमारी से मुंतखब अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शाम 4 बजे था, जो कि खत्म हो गया। वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त सबकी नजरें जुड़ी हैं कि कौन बनेगा ऐवान सदर का नया मकीन। आसिफ अली जरदारी होंगे या फिर महमूद खान अचकजई? फैसले में अब सिर्फ चंद घड़ियां बाकी रह गईं। चारों सूबाई असेंबलियों, सेनेट और कौमी असेंबली में खुफिया रायशुमारी से मुंतखब अरकान ने वोट कास्ट किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आमद भी जारी। मिठाइयां अभी से तकसीम किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आसिफ अली जरदारी को वाज़े बरतरी हासिल है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के वक्त में इजाफा नहीं किया जाएगा। अब तक की बड़ी खबर, सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबलियों में पोलिंग हुई। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद मुकाबिल हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, पलड़ा तो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी का भारी है। गिनती के अमल में कितना वक्त लगेगा और ऐलान कब तक मुतवक्के है? के सामने मौजूद हैं दोनों जो उम्मीदवार हैं, उनके सेनेटर शारी रहमान और सेनेटर शफीक तरीन, और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनकी मौजूदगी में जो है वो बैलेट पेपर्स की जो गिनती है वो इस वक्त जो है वो उनको जो फहरिस्त है वोटर्स की वो देख रहा है। और उसके बाद फिर बैलेट बॉक्स जो है वो खोला जाएगा और बैलेट बॉक्स जो है वो खोलने के बाद वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होगी। जो हमारे जो हमारे तादाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो हमें आगाह किया उसके मुताबिक 398 वोट थे मजमूई तौर पर सेनेट और कौमी असेंबली के, जिसमें से तकरीबन को 380 से ज्यादा जो वोट हैं वो कास्ट जो है वो हुए हैं। और इसमें से जो है वो साबिक सदर आसिफ जरदारी जो है उसको जो है वो यहाँ से जो 250 के करीब वोट मिलने का कभी इम्कान है कि यहाँ से 250 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब यहाँ से हो जाएंगे सेनेट और कौमी असेंबली से। सुबह 10:12 पर जो थी ये पोलिंग शुरू हुई थी। फिर मैं नमाज जोहर के लिए वक्फा किया गया, फिर थोड़ी देर बाद खाने का वक्फा किया गया और उसके बाद फिर पोलिंग 4 बजे तक जारी रही। और 4 बजे इलेक्शन कमीशन के पोलिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। और इजाफी वक्त भी नहीं दिया गया। इजाफी वक्त भी बिल्कुल नहीं दिया गया। और उसके बाद फिर जब मैं आपको बता दूं कि JUI के जो 12 अरकान हैं उन्होंने इसका जो था वो बाइकाट किया। जमात इस्लामी ने भी किसी को वोट कास्ट नहीं किया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज चौधरी, इसके साथ साथ शिबली फराज और आजम सवाती, उन्होंने भी जो है वोट कास्ट नहीं किया। इनके 17 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं कि गैर हकमी गैर सरकारी जो है वो दादो-शुमार है। अभी जो कि रिजल्ट सामने आ जाएगा, हतमी नताइज का ऐलान कुछ देर में हो जाएगा। सिद्दीक, पार्लियामेंट के अंदर बाहर क्या माहौल देख रहे हैं? क्या जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि सुनने में यह भी आया कि मिठाइयां भी तकसीम किए जाना शुरू हो चुकी। आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जो है वो मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो लॉबी मौजूद है वहां पर भी जो कानून की एक बड़ी तादाद, पीपल्स पार्टी के कारकुन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और रिजल्ट जो है वो थोड़ी देर में चूंकि अनाउंस होना है तो वहां पर फिर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ यहाँ पे ऐवान में पहुंचने वाले हैं। तो बाहर जो है वो मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं अभी से और बिरयानी वगैरह भी तकसीम की जा रही है। वहां पर भी पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में जो है जियाले जो है वो मौजूद हैं, नारेबाजी आसिफ जरदारी के हक में कर रहे हैं। और हम पार्लियामेंट हाउस की लॉबीज के अंदर भी देख रहे हैं और गैलरीज के अंदर भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नजर आ रही है। जी सिद्दीक, चारों सूबाई असेंबलियों से नताइज मौसूल हो चुके और ऐवान ज़री, ऐवान बाला, यहाँ पे भी गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका। देखिए, यहाँ पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई। अभी तक जो बैलेट बॉक्स है उसको खोला नहीं गया। जो पोलिंग एजेंट्स है उनको बुलाया गया कि वो जिन अरकान ने वोट डाला है उनकी वोटर फहरिस्त उनको दी गई है और उन्होंने कहा कि आप इसको जो है वो चेक कर लें और उसके बाद फिर जो बैलेट बॉक्स है वो खोला जाएगा और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट लगेंगे गिनती का अमल मुकम्मल होने का और उसके बाद फिर नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक, उनके पास भी जो डाले गए वोट हैं उनके हवाले से जो है उनको
इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो आगाही दे रहा है। अभी जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कैदी उस मेहमान हैं कि अब इस सिलसिला जारी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं यानी कि असम्बली की सिक्योरिटी, उसको भी हाई अलर्ट जो है वो किया गया है ताकि कोई नाखुशगवार जो वाक़या जो पेश ना आए। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो वोटों की जो गिनती है वो जो है वो शुरू हो जाएगी और यहीं पे फिर नतीजे का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सेनेट और कॉपी असम्बली सदर के इंतखाब के लिए सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है। यहाँ पर तकरीबन कोई 400 के करीब वोट हैं और जो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, अगर हम अदाद-ओ-शुमार को देखें तो उनमें जो है वो वोट उनको मिल सकते हैं 250 से ज्यादा वोट। और बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, नुमाइंदे ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। कुछ ही देर में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। गिनती का अमल शुरू हो चुका, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है।